हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट 4। इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ड्रॉ एंड पेज द फॉलोइंग शेप्स। शेप्स तो आपको पता ही है कि शेप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, पेंटागन ड्रॉ करना है। तो पेंटागन ड्रॉ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेंटागन में कितनी साइड्स होती है। पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? 5 साइड्स होती है। ये आपको ब्रैकेट में राइट करना है 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 साइड्स हो गई। एक पेंटागन आपको ड्रॉ करना है क्राफ्ट पेपर पर और उसको कटिंग करके आपकी कॉपी पे पेस्ट करना है। इसमें कितनी साइड्स होती है? 5। अब हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? आपकी 6 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? साइड का कॉलम हो गया, ये साइड्स हो गई। जितनी भी आप यहाँ राइट करेंगे आपकी क्या हो जाएगी? साइड्स। कितनी साइड्स होती है यहाँ पर? 6 होती है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 एंड 1 ये हो गई 2 3 4 5 एंड 6 साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हेक्सागन हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है? 8 साइड्स होती है। तो ये 8 साइड राइट करी हमने। अब 8 साइड्स इसको ड्रॉ करेंगे हम। ये 1 साइड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सब इक्वल होनी चाहिए। साइड्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल। स्क्वायर्स में तो आपको पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि स्क्वायर्स की कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है। और जो 4 साइड्स होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। तो ये 4 साइड्स का स्क्वायर हमने क्या कर दिया? ड्रॉ किया। रेक्टेंगल में भी कितनी साइड्स होती है? 4 होती है, बट इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये 2 साइड्स ऊपर बनाएंगे, 2 साइड में से दोनों इक्वल हो जाएंगी और इसकी अपोजिट ये दोनों साइड भी कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये आपको पूरे अपनी इसकी जो साइड्स है ये अच्छे से समझकर इसकी कटिंग करनी है और आपको इसको पेस्ट भी करना है। ओके, तो आपको ये फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो 5 साइड्स का ड्रॉ करेंगे हम। इसमें हेक्सागन में 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्टागन में 8 साइड होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। स्क्वायर में 4 साइड होती है और रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब उसके बाद हम बनाएंगे मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। क्लॉक देखिए आपने, अपने सबके घर में क्लॉक होती है, तो आपको एक डिग्री क्लॉक बनानी है कि डिग्री क्लॉक कैसी होती है। अब उसको मेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आपका जो प्रोटेक्टर है, जो आपका डी है, सबसे पहले वो डी आपको लेना है। मेरे साथ भी आप बना सकते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। उस डी को आपकी कॉपी के पेज पे आपको रखना है। आप मेरे साथ साथ बनाते ही जाएं। आपने कॉपी के पेज पे डी को रखा, उसके बाद इसकी एक लाइन ड्रॉ करें आप, जैसे मैं ड्रॉ करी नीचे का जो बेस बनाएंगे, बेस लाइन ड्रॉ करी हमने। ओके, ये बेस लाइन ड्रॉ कर ली सभी ने। फिर इसको एक सेमी सर्कल में ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके ऊपर ये से हम एक ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करेंगे? आपको ये मालूम है कि जो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने क्या मार्क कर दिया? 0। और यहाँ कितना मार्क करेंगे हम? 180 डिग्री। तो यहाँ कितना मार्क करा मैंने? ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे मैंने 0 मार्क कर दिया और यहाँ कितना मार्क कर दिया मैंने? 180 डिग्री। फिर आपका जो डी है, जहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है, जैसे 10 20 30 40 और 50, 40 और 50 के बीच की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? 45। तो यहाँ पर 45 डिग्री मार्क कर दिया, ये 45 आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 90 पे मार्क करा, ये 90 डिग्री। फिर मैंने कितने पे मार्क करेंगे? 135 पे। अब आप देखो कि सब में देखो कितने का डिफरेंस, 0 to 45 लिया। 45 प्लस 45 कितना होता है? 90। 90 प्लस 45 करेंगे तो कितना आएगा? 135। कितना जाएगा? 135। उसके बाद में ये 180 हो गया। 180 में फिर 45 प्लस करेंगे तो कितना आ गया? अब आप लाइन यहाँ पे ये आपने ड्रॉ तो कर लिया। उसके बाद ऐसे कैसे आप नीचे रखना इसको, अपने डी को चेंज कर लेना उसकी पोजीशन और ऐसे इसको ड्रॉ कर लेना। तो आपका एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपका सेमी सर्कल बना था, अब क्या बन जाएगा? सेम सर्कल। अब मैंने यहाँ पर 45 ड्रॉ करा, यहाँ पर पॉइंट 90, ये 90 राइट करेंगे। फिर यहाँ पर भी पॉइंट बनाया, फिर मैंने यहाँ पर 135 ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने 180। अब उसके बाद में लाइन ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आप रखना 45,
जहां से भी 45 है ना उसको ऐसी लाइन ड्रॉ कर देना, डॉटेड लाइन, और यहाँ तक ले आना, एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। ऐसी 90 से भी पूरी डॉटेड लाइन आपको नीचे तक आएगी, उसको भी ड्रॉ कर लेना, और ऐसी 135 तक भी आपको इसको रख के ऐसी डॉटेड लाइन पूरे सर्कल तक आपकी नीचे तक आनी चाहिए। अब ऊपर तो आपको पता चल गया कितना आया, अब नीचे में कितना आएगा 135 प्लस 45, ये तो 180 में आप 45 प्लस करेंगे, 180 प्लस 45 ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 225, तो यहाँ हमने राइट कर दिया 225। 225 में 45 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 270, तो हम यहाँ राइट करेंगे 270 में 45 प्लस करेंगे तो 315, यहाँ हम राइट करेंगे 315, तो आपकी एक डिग्री क्लॉक बन जाएगी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, अपने जो डी है उसको ऐसे रखना है, फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर उसी डी को आपको नीचे रखना है इस टाइप से, और फिर एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट करना है 0 और यहाँ करना है आपको 180। कितना मार्क करेंगे आप, ये 180 मार्क किया आपने। 180 मार्क करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने का बनेगा 45, फिर उसके बाद 90, तो इसमें मेजर है इसी 90 पे मार्क करेंगे, वो 90 डिग्री का एंगल, फिर 135 का एंगल बनाएंगे आप। 135 का एंगल किसके बीच में बनेगा, 130 एंड 140 के बीच में बनेगा, तो ये 135 हमने मार्क कर दिया, मतलब 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, ये तो आपके आ गए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि जहां पे आपने मार्क करा है वहां पर ऐसी स्केल भी रख सकते हैं, और डी को भी मैं स्केल रख के भी आपको बता देती हूँ कि स्केल आपने ये रखी, वहां पर आप पूरी एक लाइन ऐसी मार्क कर देंगे, ये मैंने लाइन मार्क कर दी 45 से, फिर उसके बाद ऐसी लाइन 90 से भी मार्क करना है आपको, फिर ऐसी लाइन आपको 135 से भी स्ट्रेट लाइन मार्क करना है। अब जहां पे लाइन मार्क होगी वहां पर आपको इधर क्या लिखना है 225, कैसे आया है 180 में 45 प्लस करा तो 225 आएगा, 225 में 45 प्लस करेंगे तो 270 आएगा, और 270 डिग्री में 45 प्लस करेंगे तो हमारा 350 आएगा। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स।